हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए इंस्टीट्यूशंस। और मैं अमन कुमार सबका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के टॉपिक को देखा जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जिन लोगों को भी लगता है कि हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट, उनको आज से नहीं लगेगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, काफ़ी कुछ अपने इंडिपेंडेंस से सीखने के लिए मिलेगी, किन लोगों का कितना योगदान था, किन लोगों ने क्या क्या किया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज जो हम हैं वो किन लोगों के बदौलत है। ये सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस इंस्टीट्यूशन में और इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, और नए हैं तो पुराने सारे वीडियोस को देखिए, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है ना, हम अपने देश को जो है ना एक रिस्पेक्ट के तौर पे जो है ना, अगर आप जो है ना एक सैल्यूट कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए अपने देश के लिए। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था ना, तो ये 1857 से शुरू हुआ और हमको इसका सक्सेस मिला 1947 में। वाह, इतना लंबा समय लगा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसमें क्या था, समझिए इस टॉपिक को पहले समझिए कि इस मूवमेंट में क्या था कि हम लोग के देश में शासन था ब्रिटिश का। ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी स्वतंत्रता मूवमेंट जब चला रहे हैं तो स्वतंत्र होना है हमको। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है किसी न किसी कारण, किसी न किसी के हम लोग क्या हैं, चपेट में है, पकड़ में है, कोई ना कोई हम पे राज कर रहा है, रूल कर रहा है, हम उसके अंडर में हैं। तो इंडिया भी जो है ना ब्रिटिश के अंडर में था। ठीक है, ब्रिटिश का यहाँ शासन था। ठीक है, तो इसमें जो है ना क्या हुआ कि धीरे धीरे जब लोग जागरूक हुए तो सोचे कि ये हमारा देश है, तो इस पे हमारा जो है ना सब कुछ होना चाहिए, हमारी अपनी अधिकार होनी चाहिए। तब जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो इसमें जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मेनली क्या था कि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर करना है और हमारा कंट्री सिर्फ हमारा रहे। ठीक है, जैसे मान लिए कि आपके जो है ना घर में जो है ना कोई दोस्त आ गया और दोस्त आके बैठा हुआ है और आपका शिकायत आपकी मम्मी से करने लगे, पापा से करने लगे। ठीक है, तो आप चाहिएगा कैसे जो है ना, कैसे इसको यहाँ से भगा दे, लो ऐसे परेशान कर दीजिएगा, पानी फेंक दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, नहीं कोई ना कोई बहाना से उसको क्या कीजिएगा, भगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मम्मी उधर गई तो मारेंगे। ठीक है, तो किसी ना किसी बहाने से या फिर प्यार से बोलेंगे भाई तू चल जाए यहाँ से। ठीक है, दो तरह के ना लोग होंगे, एक तो बोलेंगे भाई प्यार से, नहीं यार चल जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा, मम्मी बहुत मारेगी। और दूसरा क्या करेंगे, लोग से ऐसा मारेंगे ना कि इसके बाद से वो आने का कभी नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी दो तरह के लोग थे। ठीक है, एक प्यार से बोलने वाले, ठीक है, जो गांधी जी आते हैं, एक जो है ना हथियार से बोलने वाले। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होते ना तो हमारा देश आजाद नहीं होता। ठीक है, प्यार से भी और हथियार से भी। ठीक है, तो ये दोनों के कारण हम जो है ना, हम लोग अभी स्वतंत्रता से घूम पाते हैं, हमारे देश पे किसी का राज नहीं है। ठीक है, तो एक लाइक हमारे जो है ना फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो जो है ना अपने जान पे खेल के अपने खून को जो है ना पानी की तरह बहा के जो है ना हमारे देश को आजाद कराए, उनके लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। ठीक है, तो नहीं भी कीजिए तो कोई बात नहीं, अगर इंडियन है तो एक बार अपने देश के लिए जो है ना सैल्यूट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि 1857 से 1947 में बहुत सारे मूवमेंट आए। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट आए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे कंपनियां बनी जो कि आज़ादी दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करती थी, लगातार कंटिन्यूअस प्रयास करती थी। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना कभी हार नहीं माने। ठीक है, कभी भी हार नहीं माने, मरते गए फिर भी हार नहीं माने। और स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार कुछ मिस्टेक हो गया तो कहते हैं ना ना अब हमसे नहीं होगा, ये बड़ी हार्ड है। ठीक है, अरे जान देने से ज्यादा भी कुछ है हार्ड, जान दे के भी आज़ादी दिला सकते थे, किए, आज़ाद किए हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है कि जो जान दे के आज़ाद दिलाए तो उस देश को उस ऊंचाई पे ले जाएं,
उस देश को उस ऊंचाई पे ले जाएं जो कि अगर वो कहीं से देखे भी ना, सुने भी ना, कि ऊपर से अगर देखे भी तो कहें कि हाँ, जिस देश को आज़ाद कराएं उस देश के बच्चे कुछ ऐसे हैं, ठीक है, हमें गर्व है कि हम लोग इस देश में पैदा हुए और इस देश के लिए मरे, ठीक है। तो वो तो अपना नाम जो है ना अमर करके चले गए, हम लोग को भी कुछ ऐसा करना है कि 5 आदमी, हम हमेशा बोलते हैं अपने स्टूडेंट को कि जरूरी नहीं है कि 500 आदमी आपके बुरे कामों से जाने, जरूरी ये है कि सिर्फ 5 आदमी आपको आपके अच्छे कामों से जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बातें बाद में होंगी, ठीक है, आइए जो है ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी किसका बात आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बात आता है, किसका बात आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बात आता है, तो एक नाम सबसे पहले आता है, द INC। क्या है सर INC? तो INC है इंडियन नेशनल, वेरी गुड, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका जो है ना संगठन 28 दिसंबर, इसका 28 दिसंबर 1885 में जो है ना ये फॉर्म हुआ, बना, ठीक है, 1885 में बना। जब भी कुछ बनता है उसके कुछ लीडर होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी लीडर होते हैं, अगर स्कूल है तो डायरेक्टर होंगे, ठीक है, दुकान है तो मालिक होगा, ठीक है, समझे, नेट पैक होगा तो रील होगा। तो उस चीज को, मजाक की चीज को हम लोग आज जो है ना आज की क्लास में थोड़ा सा साइड में रखेंगे क्योंकि एक सीरियस टॉपिक है, समझना है। तो ये जो बना 18 दिसंबर 1885 में, और मूवमेंट कब तक चला था हमारा, जब मूवमेंट चला था 1857 से, जो स्टार्टिंग था 1947 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके लीडर थे, ठीक है, क्या लीडर थे, तो लीडर थे, कुछ हेड लीडर थे, उसके बाद इनके कुछ पार्टनर्स थे, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, कुछ मेल लीडर के बारे में भी, कुछ फीमेल लीडर के बारे में भी। तब तक इतना देखिए, आगे की देखते हैं। कौन, आइए शुरू करते हैं यहाँ से। कौन सा टॉपिक, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब आइएगा देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जब भी कोई टीम बनता है, तो उसके क्या होते हैं, एक लीडर होते हैं, ठीक है। तो गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी एज अ लीडर, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। गांधी जी थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म जो हुआ हमारा 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु जो है ना 30 जनवरी जो है ना 1948 को हुआ, ठीक है। इनके अलावा यहाँ देखिए कि बहुत सारे मेल लीडर भी हैं और फीमेल लीडर भी हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ का नाम हम आपको दिए हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको डेट नहीं याद हो रहा है, ठीक है, एक बार 2 बार आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद इसको जो है ना वीडियोस को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा अपने देश के लिए, ठीक है। तो यूं समझिए कि मेल लीडर में जो ना सबसे पहले जब नाम आता है, किसका आता है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग जानते थे, ठीक है, जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म जो है ना 7 मई 1861 यानी 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ, और डेथ हुआ 7 अगस्त 1941। इज इट क्लियर, ठीक है। ये रविंद्रनाथ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती का जन्म जो हुआ 11 दिसंबर 1882 को, और इनका डेथ का हुआ 11 सितंबर 1921, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और जो थर्ड नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनका जो है ना कभी कभी कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है, 26 है 27 है, लेकिन जून जो है ना 26 से 27 को इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1838 में, और डेथ जो हुआ इनका 8 अप्रैल जो है ना 1947 में, 8 अप्रैल 1947 में हुआ, ठीक है। तो ये कुछ भी, इनके अलावा भी कुछ और लीडर हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम है उनको जो है ना हम आपके सामने रखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कुछ मेल लीडर हैं उनका, उसके बाद मेल लीडर के बाद फीमेल, जितना मेल सहयोग किए आज़ादी दिलाने में, फीमेल का भी सहयोग था, ठीक है। वो लोग भी जो है ना देश को आज़ाद दिलाने में काफी मेहनत की है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ नाम देखिए, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सरोजनी नायडू को देखिएगा जो कि 13 फरवरी 1879 में जन्म हुआ, ठीक है, और जो है ना 2 मार्च
1949 में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। यानी इनका लाइफ स्पेन जो है ना कितना, 70 साल की ईयर में, 70 साल जी, ठीक है। कौन, सरोजनी नायडू, 70 साल जी, ठीक है। आफ्टर डेट जो है ना आपका यहाँ देखिए प्रीतिलता, प्रीतिलता का जब बात आता है यानी 5 मई 1911 यानी 1911 में हुआ। उसके बाद 24 सितंबर 1932 में जो है ना इनका क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। यानी बहुत ही कम साल जी थी, कितना दी, 21 ईयर्स ओनली, ठीक है। इतना में ही इतना नाम कमा ली कि आज हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये खुद गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जिनका 11 अप्रैल 1869 को जन्म हुआ और 12 फरवरी 1944 में, ठीक है, 1944 में। यानी देखिए यहाँ इसको देखिएगा और यहाँ इस ईयर को देखिए, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, 1948 में, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1944 में। तो गांधी जी जो है ना पूरा जो है ना 78 ईयर्स, कितने ईयर्स, 78 ईयर्स का इनका लाइफ स्पेन था, ठीक है, इतना दिन दिए। वही कस्तूरबा जी का कितना था, 74, ठीक है, देख रहे हैं ना, 74 ईयर्स, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर का कितना था, 80 ईयर, 80 साल के होके हमारे हैं, ठीक है। आफ्टर डेथ जो है ना यहाँ सुब्रमण्य भारती को देखिए, इनका जो है ना 38 ईयर, 38 ईयर। उसके बाद जो है ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को देखिए, इनका 55 ईयर, 55 साल की उम्र में मर गए। ये सब चीज को जो है ना आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारे लीडर हमारे लिए जान दे सकते हैं तो हम उनका तो कम से कम डेट ऑफ बर्थ या नाम याद नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नोट कीजिए, आगे की क्लास देखते हैं। हाँ तो समझने की कोशिश कीजिए, काफी कुछ सीरियस टॉपिक पे हम लोग अब आ पहुंचे हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रिटिश का शासन हमारे देश में जब ब्रिटिश का शासन बढ़ते लगा तो अलग अलग मूवमेंट आए, ठीक है। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आए, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट आए, ठीक है। एट द एंड इस मूवमेंट को बंद भी किया गया, बंद करने के एवज में जो है ना खासकर गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा, कितने अलग अलग लीडर्स को भी जेल जाना पड़ा, ठीक है। तो ये जब मूवमेंट उछल के निकल रहा था ना, बाहर जब मूवमेंट हो रहा था, तो क्या हुआ कि देखा गया कि इस मूवमेंट में मेनली किया क्या जाता था कि अंग्रेजों द्वारा जो भी चीज है, जो भी गुड्स है, ठीक है, उनको जो है ना बहिष्कार किया जाता था कि नहीं चाहिए हमको तुम्हारा सामान, ठीक है, हम नहीं लेंगे, ठीक है, हम अपने सामान से गुजारा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। अंग्रेज उस समय क्या करते थे कि जो भी अच्छे पोस्ट पर थे उनको टाइटल प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, टाइटल प्रोवाइड करते थे, तो लोग अपना टाइटल भी छोड़ दे, जो भी पोस्ट अच्छे पोस्ट पे जो लोग थे, जो भी लायर थे, ठीक है, जो भी अच्छे पोस्ट पे थे, वो अपना टाइटल प्रोवाइड जो उनको मिला था उसको छोड़ देते थे, नहीं नहीं हमको आपका टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग जो है ना आपका बहिष्कार करते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। इसी में क्या हुआ कि इसी में कुछ लोग जो है ना झगड़ा भी करने लगे, कुछ लोग जो है ना मारपीट भी करने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कुछ लोग थाने में घुस के जो है ना आग लगा दिए, कितने अंग्रेजों को मार दिए, ठीक है। तो इसमें इस सारे जो ये मूवमेंट जब आक्रोशित हो गया, ये मूवमेंट जो है ना एक जो है ना आपको डराने लगा, किसको, ब्रिटिश को जब डराने लगा, क्योंकि इंडिया के लोग जो है ना काफी ज्यादा जागरूक हो चुके थे, तो जब ब्रिटिश को डराने लगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश के भी देखिए वो भी तो इंसान है, उसके भी अंदर क्या हुआ तो कुछ डर समाने लगे, ठीक है। तो वो क्या किया, बोला कि देखो इतने दूसरे जगह पे हम राज कर रहे हैं, जब तक उसको डरा के नहीं रखेंगे तब तक कैसे राज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि देखते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप अकेले हैं, भीड़ है, तो भीड़ का क्या एक रूल होता है कि एक ही इंसान को इतना ना डरा दीजिए, इतना ना पीट दीजिए कि बाकी सब जो है ना डर के मारे जो है ना आपके पास नहीं है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश समझा कि देखो अब तो ऐसे होने वाला नहीं है, अब तो ऐसा होने वाला नहीं है, ये सब काफी ज्यादा ना एक्टिव मोड में आ रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, रूल्स लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों पे पकड़ बनाए रखें, क्योंकि यहाँ से हमको अब बहुत कुछ लेना भी है, बहुत कुछ लेके गए भी थे और जा रहे थे, कंटिन्यूस से चल ही रहा था प्रोसेस, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट लगा दिया, रॉलेट एक्ट लगा दिया 1919 के बाद है रॉलेट एक्ट लग गया, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो समझेंगे हम रॉलेट एक्ट होता क्या है। तो इस एक्ट में क्या था कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आया पुलिस मान गया, ठीक है, हाय कहाँ खड़ा है, चलो जेल में चलो, ठीक है, 5 आदमी ग्रुप में बैठ के बात कर रहा है, ठीक है, उठाओ उठाओ सबको जेल में ले चलो, ठीक है। कहीं कुछ जिसको मन करे उसको उठा दिया, जिसको मन करे उसको जेल दिया, लाखों लोग जेल में चले गए, लाखों के संख्या में कहाँ हो गए, जेल में ले जाके बंद कर दिया सब,
ठीक है, बिना किसी उस एक्ट में किसी को सवाल ही नहीं करना था कि क्या कर रहा है, ठीक है, ना ही पुलिस से क्वेश्चन होता, आम पब्लिक को तो क्वेश्चन करने का पावर ही नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन करेगा जेल में, ठीक है, पुलिस आया, ठीक है, और क्या कर रहा है, ठीक है, इसको उठाना है, चलो जेल में ले चलो, ठीक है, जिसको भी मन करे, जिस पे भी शक है, जिस पे शक नहीं है, सबको उठा के जेल में डाल सकता था, ठीक है। तो अब जब इतना प्रॉब्लम होने क्रिएट लगा तो सबको उठा के जेल में डाल दिया गया, कुछ लीडर्स भी जेल में चले गए। तो सोचा गया कि देखो भाई सब तो जेल में जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग एक मीटिंग बैठाया जाए। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है, मीटिंग बैठाते हैं, ठीक है। मान लिया आपके परिवार में प्रॉब्लम है, तो क्या मम्मी पापा पेरेंट्स एक साथ बैठ के ये हल करेंगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है। स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से कुछ काम हो गया तो देखते हैं टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग हो जाएगा, टीचर्स का और ऑफिस मैनेजमेंट का मीटिंग होता है। तो इसके लिए क्या किया, मीटिंग बनाया गया। तो कि देश के सारे जो लीडर्स और आम पब्लिक क्या किए कि अमृतसर में इकट्ठा होने का सोचे। वहां पे एक बाग है, जालियांवाला बाग, ठीक है। तो वहां पे इकट्ठा होकर सोचे कि इसके विषय में चर्चा किया जाएगा, क्योंकि कहीं भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो कहीं भी अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो पकड़ के जेल में डाल दे रहा है, ठीक है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ये रॉलेट एक्ट के कारण जो है ना बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, अंग्रेज बाहर निकलना मुश्किल कर दिए थे हम हिंदुस्तानियों का, ठीक है। तब क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है ना कुछ आवाज उठाने के लिए क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अमृतसर में क्या किया कि जालियांवाला बाग में जो है ना, जो कि अमृतसर में है वहां पे जाके मीटिंग करने का सोचा, ठीक है। लेकिन जानते हैं ना कि हर जगह जो है ना कुछ जो है ना चुंगल होता है। तो क्या हुआ कि उसकी खबर उस समय जो है ना, आपको ब्रिगेडियर जनरल थे, ठीक है, रेनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिनका जन्म 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर 1964 का हुआ। इतना बड़ा अगर आपको नाम नहीं याद है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, REH डायर, या फिर सिर्फ कह सकते हैं जनरल डायर, ठीक है, आप कह सकते हैं जनरल डायर कह सकते हैं। तो इस समय क्या था कि जब जालियांवाला बाग का कांड हुआ, ठीक है, यानी जालियांवाला बाग जो है ना, जो कि 13 अप्रैल 1919 का बात है। तो इस समय क्या हुआ, जब लोग इकट्ठा हुए, लोग आए, ठीक है, कि चलो भाई डिस्कशन करना है, रॉलेट एक्ट में लाखों लोग जा रहे हैं जेल में, ठीक है, जिसको मन करे उसको उठा के जेल में डाल दे रहा है, कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कोर्ट का कोई बात नहीं होगा, कोई केस करके किसी को छुड़ा नहीं सकता था। तो ये लोग सोचे कि हम लोग क्यों ना मिलके जो है ना कुछ ऐसा करे कि निकले। तो ये लोग क्या किए कि अमृतसर में जो है ना, अमृतसर, इसको जलियांवाला बाग मस्करी को अमृतसर मस्करी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकट्ठा होने का सोचे, बात करने का सोचे, हजारों की संख्या में जो लोग आए। लेकिन क्या हुआ उस समय, क्या था कि कौन था, ब्रिगेडियर जनरल जो हमारा जनरल डायर था, वो जनरल डायर इतना कमीना इंसान, इतना घटिया इंसान, ठीक है। और क्या कहें इसको, क्या नहीं, जितना आपको जो है ना मन में जितने मतलब उठ पटांग बात जो सोचना है आप सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस समय ये क्या किया, ये चुटवा, कि इसको पता चल गया कि जालियांवाला बाग में जो है ना सभी लोग आ चुके हैं, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। अब ये क्या किया, उसका तो एक ही एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, अब उसके गेट पे ले जाके अपना गाड़ी को ये लगा दिया, ठीक है। और क्या किया, बोला अपने सैनिकों को, ट्रूप्स को आदेश दिया, पैदल सेना को आदेश दिया कि चारों तरफ से घेर लो, ठीक है, चारों तरफ से घेर लो। तो चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब चारों तरफ से घेरने के बाद जो है ना ये आदेश दे दिया, क्या आदेश दे दिया, ये जो है ना, ये जो है ना कुत्ता छोटा, जिसको जो भी कहना है कीजिए, सॉरी फॉर द रॉन्ग लैंग्वेज, बट गुस्सा तो आता है। तो ये क्या किया, ओपन फायर मतलब होता है गोली चलाना, गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। हजारों लोग उसमें हैं, ये बोल रहा है गोली चला दो, ठीक है, और सब वैसे ही कमीना, ठीक है। तो क्या किया, ये सब गोली चलाने शुरू कर दिया। अब जब भी गोली चला तो भगदड़ मच गया, ठीक है, हजारों की संख्या में लोग हैं, भगदड़। सोचिए, थोड़ा सा सोचने का, फील करने की कोशिश कीजिए, हमारे लोग, हमारे अपने लोग थे वहां पे, ठीक है, और उनको जो है ना भागने का भी रास्ता नहीं था, एक जो है ना घेर लिया गया और उसमें जो है ना गोली चलाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो जब भी गोली चलाना, जैसे ओपन फायर का आदेश दिया, और जो है ना गेट पे ई जो है ना अपना गाड़ी लगा के खड़ा था, ठीक है। गेट पे भी नहीं जा सकते थे, बाहर भी मौत, अंदर भी मौत, हर जगह मौत। तो अब जब गोली चलाना शुरू हुआ तो भारी भगदड़ मरी, कितना लोग गोली से तो छोड़िए कि भगदड़ से जो है ना एक के ऊपर एक जो है ना ऐसे ही मर गया। 1500 से ज्यादा लोग जो है ना मरे थे, हजारों के हजारों जो है ना घायल हुए थे, ठीक है। मतलब वो जो फील्ड था वो पूरा लहूलुहान हो चुका, पूरा जो है ना खून से लथपथ हो चुका था, ठीक है। इस तरह की स्थिति जो है ना जालियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। और कौन कराया था, ये जनरल डायर कराया था, जिसका जन्म जो है ना 9 अक्टूबर
1964 1964 को हुआ था। इतना जो है ना दर्दनाक जो है ना सीन था जालियांवाला बाग का। आप कभी जो है ना फोटो देखिए गूगल पे जो है ना, आपके अगर एक सच्चे इंसानियत है आपके दिल में तो आपके जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस कदर का सीन था। ठीक है, तो जो कि हमारा अमृतसर कांड में हुआ था। ठीक है, अमृतसर मस्करी भी इसको कहते हैं जालियांवाला बाग को। तो इतना कुछ होना हुआ, लेकिन हमारे लोग, सैल्यूट है उन लोगों को, ठीक है, सैल्यूट है उन सारे लीडर्स को कि हजारों की संख्या में लोग मरे। कब का बात है? 1919 का बात है। ठीक है, रॉयल एक्ट कब शुरू हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था। बस ये मार्च में हुआ था। ये कब हुआ था? आपका देखिए अप्रैल में हुआ था। 1 महीना तक जो है ना जब जेल में डालना शुरू कर दिया तब ये लोग आवाज उठाने के लिए एकजुट हुआ था। और एकजुट जो है ना बात करने की भी परमिशन नहीं थी। ठीक है, और उसमें से भी जब जुट हुए तो हजारों लोग मर गए। ठीक है, हजारों के हजारों लोग मर गए, मार दिया गया, कुचल दिया गया। ठीक है, तो ये इतने सब कुछ होने के बाद भी जो है ना, एक साथ जो है ना हजारों लाश देखने के बाद भी जो है ना हमारे लोग, हमारे इंडियंस जो है ना पीछे नहीं हटे। मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन अपने देश को आजाद करा के रहेंगे। ठीक है, हर कुछ कर दिए, अपने जान को जान नहीं समझे, और जो है ना हमारे देश को क्या किए, एक ऐसा अस्थाई जगह पे लाके रख दिए, ऐसा देश हम लोग को बना के दिए जिसमें हम लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं, किसी और के जो है ना हम पे बंधन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज जो है ना एक लाइक तो इनके लिए बनता है, हमारे जो भी ये शहीद हुए हैं। ठीक है, और इन शहीदों के लिए जो है ना दिल से सलाम। तो इसके अलावा हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है कि हमको एक फ्रीडम, स्वतंत्र देश ये लोग दिए। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर, चाहे सरोजनी नायडू हो। ठीक है, चाहे जो है ना कोई भी, जितने भी लीडर्स हैं सब, ये इनकी योगदान, हजारों लाखों जो है ना लोग जो मरे। ठीक है, हजारों लाखों लोग मरे। ठीक है, उन सबको दिल से सलाम। ठीक है, तो इनके ये जो किए तो देश आजादी किए, तो हम आपका एक फर्ज बनता है कि इस देश को उस ऊंचाई पे ले जाएं, उस ऊंचाई पे ले जाए कि वो लोग भी अगर देखें तो गर्व महसूस करें कि जिस देश को आजाद करा, जिस देश के बच्चों को हम स्वतंत्रता भरी जीवन प्रदान किए, वो लोग कुछ ऐसे हैं कि मेरा जो है ना मरना सफल हुआ, अपने देश के लिए मरना सफल हुआ। क्योंकि एक बात तो हमेशा कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, हम अपने स्टूडेंट्स को, और चूंकि आज जो है ना काफी जो है ना धीरे धीरे हम लोग ब्रॉड होते चल रहे हैं, तो एक बात कहना चाहेंगे कि हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं हमेशा कि देखिए, जरूरी नहीं है कि 500 5000 5 लाख लोग आपको जाने आपके बुरे कामों से। जरूरी ये है कि सिर्फ पांच लोग जाने आपके अच्छे कामों से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात को हमेशा आप समझ जाइएगा, तो आप जो है ना लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाइएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों के बारे में पढ़ा, जैसे रॉलेट एक्ट पढ़े, जालियांवाला बाग पढ़े, ठीक है, तो आपको जो है ना ये कंसेप्ट अगर अच्छा लगा, इसके अलावा इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को भी जानना चाहते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी जानना चाहेंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। ठीक है, अपने देश के लिए जो है ना एक शेयर तो बनता है, और जो है ना सबसे अंत में आज जो है ना कोई टाटा, कोई बाय नहीं, कोई सी यू लेटर नहीं, कोई हस्ता लविस्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।